हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में, सिलेबस के बारे में पूरा हम लोग जानेंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, कहाँ से कितना आपको पढ़ना है, कितना कवर करना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरा जो है थर्ड अटेम्प्ट था, मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया है, किसी का सेकेंड अटेम्प्ट था, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे, सिलेबस को लेकर के कहाँ से पढ़ना है, क्या कुछ छोड़ना है। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम देने यानी एग्जाम आपको देना है तो आप लोग पूरी तरह से सीरियस हो जाएं। क्योंकि जैसा कि जो आपका इससे पहले दिसंबर का एग्जाम हुआ है उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसा कि रिजल्ट आया तो उसमें किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का 3 नंबर से रह गया है। रीजन क्या है दोस्तों कि 1-2 नंबर से रुक जाना, जिनका 1 नंबर से रुके आप उनसे पूछे उनका क्या हाल होगा। तो आप ऐसी तैयारी करें कि इस तरह की चीजें आपको देखने को ना मिले, कोई पछतावा ना हो। फिलहाल यहाँ पे सारी चीजें हम इन सबसे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, आपका जो सीटेट का पेपर है ये जो है हर 6 महीने पे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। टोटल अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, चाहे पेपर फर्स्ट हो आपका या फिर पेपर सेकेंड हो, इसमें 5 सब्जेक्ट आपको इसमें भी पढ़ना है, 5 इसमें भी पढ़ना है। टोटल जो है पांचों की अगर हम बात करें, जो आपका 5 सब्जेक्ट है, 30-30 क्वेश्चन सभी है। ठीक है, 30-30 क्वेश्चन सभी में है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन है दोनों में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में। पर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का, यानी 150 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 क्वेश्चन है, कुल मार्क्स भी आपके 150 क्वेश्चन के हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आप जो है कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या फिर उसमें से छोड़ दें, जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। अब यहाँ पे ये है कि सीटेट की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो जो लोग पास कर लेते हैं वो कब तक वैलिड है। तो दोस्तों ये लाइफ टाइम के लिए, अगर आप एक बार जो है क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो हमेशा के लिए, इन फ्यूचर कभी भी कोई वैकेंसी आ रही है तो आप उसके बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, ये आपका पेपर सेकंड का सिलेबस है। यहाँ पे विषय का नाम है, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या है। अब देख पा रहे होंगे पेपर फर्स्ट की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र यानी सीडीपी जो है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इसमें से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सेकेंड है आपका लैंग्वेज फर्स्ट। इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे क्योंकि वो हो सकता है कि उनके कमेंट टाइम मैम आपने हिंदी में बताया, इंग्लिश में नहीं बताया। तो लैंग्वेज फर्स्ट जिनका है, भाषा 1 अनिवार्य और संबंधित विषय शिक्षण, तो ये भी आपका 30 क्वेश्चन का है। भाषा सेकंड, ये भी आपका लैंग्वेज सेकंड जिनका होगा वो भी 30 क्वेश्चन का है। और गणित एवं विषय संबंधित शिक्षा शास्त्र, ये भी 30 क्वेश्चन है आपका। पर्यावरण अध्ययन एवं विषय संबंधित शिक्षा शास्त्र यानी आपका जो ईवीएस है, आपका मैथमेटिक्स है, ये आपका ईवीएस है। तो ये सभी जो है 30-30 क्वेश्चन के हैं। ये तो हो गया आपका पेपर फर्स्ट का। अब आप पेपर सेकंड में देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र आपका ये सेम पेपर फर्स्ट वाला पेपर सेकंड में भी है। लैंग्वेज आपका वही है, लैंग्वेज 2 फर्स्ट और सेकंड में से आपको सिलेक्ट करना होता है। लैंग्वेज फर्स्ट में आप जो लेना चाहें, लैंग्वेज सेकंड में जो लेना चाहें, वो आपके ऊपर है। तो 30 क्वेश्चन इससे हैं, लैंग्वेज सेकंड से भी आपके 30 क्वेश्चन है। गणित एवं विज्ञान तथा संबंधित विषय का शिक्षण शास्त्र, तो यहाँ पे जो साइंस मैथ्स हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा होगा, मीन्स जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो मैथमेटिक्स से, जिन्होंने बीएससी किया होगा, चाहे उनका बायो से हो या फिर मैथ से हो, साइंस साइड से होंगे, तो आप लोग को गणित और विज्ञान वाला जो है इसे फिल करना होगा। ये अभी से आप लोग माइंड में रख लीजिए क्योंकि इसकी वजह से जो है आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बदल जाता है, आगे जाके आपकी प्रॉब्लम होगी। तो जो आपका अगर जो बीए वाले हैं जिन्होंने 8 ले रखा है उनको एसएसटी लेना है, यानी सीटेट का जो पेपर सेकेंड है वो स्पेशल जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी से देना होगा। और जिनका बैकग्राउंड साइंस है उनको जो है साइंस मैथ से जो है देना होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि आप देने को तो एग्जाम दे लेंगे, लेकिन बाद में कोई वैकेंसी आ रही है, जब आप उसमें अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से भी आपको बाहर किया जा सकता है। तो ये माइंड में रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, ये आपका एसएसटी है। अब साइंस मैथ में आपको ये साइंस मैथ पढ़नी पड़ेगी 6 to 8 लेवल की। ठीक है, ये जैसा कि पेपर सेकंड है तो ये आपका 6 to 8, पेपर सेकंड जो है 6 to 8 लेवल का ही, ये आपका 1st to 5th लेवल का है। तो यहाँ पे जो साइंस मैथ पढ़नी है वो 6 to 8 लेवल की है। और ये अगर एसएसटी में बात करें तो एसएसटी में आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब इसमें डिफरेंस क्या है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। सीडीपी आपका लगभग सेम है, लगभग क्या सिलेबस पूरा सेम है। अगर आप अब यहाँ पे जो है दोस्तों मैं बता रही हूँ, लैंग्वेज फर्स्ट ये भी आपका सेम है, लैंग्वेज सेकंड भी आपका सेम है, वही चीजें उसमें भी पढ़नी है, पेपर फर्स्ट में भी पढ़नी है, पेपर सेकंड में भी पढ़नी है। अब आपका जो मेन जो चीजें हैं, जो बदलाव है यहाँ पे देख सकते हैं।
गणित एवं विषय संबंधी शिक्षा शास्त्र यहाँ पे है, और ये पर्यावरण। ईवीएस की जगह जो है यहाँ पे, जैसा कि पेपर फर्स्ट में आपको बस ईवीएस पढ़ना है, और पेपर सेकंड में अगर वही स्पेशल सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप साइंस से हैं तो आपको साइंस पढ़नी है, और अगर आप जो है एसएसटी से हैं तो फिर आपको वही जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़नी है। बस यही थोड़ा सा जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसी में डिफरेंस है, बाकी ये 3 तो बिल्कुल सेम है। आपका साइंस मैथ वालों का मैथ भी सेम है। हाँ, ये है कि लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, बाकी ये सिलेबस सब कुछ सेम है। बस जो साइंस मैथ वाले हैं उनका थोड़ा सा लेवल 6 to 8 का 8 वाला लेवल रहेगा, और ये आप समझ ही रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का। तो यही बस डिफरेंस है। आपको 3 सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल पढ़ना है। इसमें कोई जो है ऐसा नहीं है कि इसका सीडीपी दिया है तो इसमें कुछ सीडीपी अलग दिया है। सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है, बस यही चीजें हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने डीएलएड कर रखा है, अगर आप जो है डीएलएड कर रखे हैं तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों अप्लाई करिएगा। यहाँ पे आपका फायदा होगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट में अगर आप जो है निकाल लेते हैं तो 1st to 5th की कोई वैकेंसी पीआरटी का आ रही है उसमें अप्लाई कर लेंगे। पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई रहेगा तो जूनियर की कोई वैकेंसी आ रही है उसमें भी अप्लाई कर लेंगे। फी पेमेंट आपकी जो होती है 1000 एक पेपर की होती है। अगर आप दोनों कर रहे हैं तो वो 1200 पे हो जाएगा, यानी 200 आपको और एक्स्ट्रा देना है। पेपर भी एक ही दिन होने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में, मतलब इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। एक ही दिन में आपका दोनों पेपर भी हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो दोनों पेपर जरूर दीजिएगा। जो बीएड वाले हैं, बीएड वालों का पता है कि बीएड वालों को जो है पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, तो पेपर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेपर फर्स्ट दे सकते हैं। मगर जो है देने का कोई मतलब भी नहीं है कि पीआरटी से जब बाहर हैं तो वो आखिर किस लिए काम आएगी। तो आप लोग पेपर सेकंड ही अगर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, पेपर सेकंड आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें किस तरह से क्या पढ़ना है, क्या कुछ करना है। सिलेबस मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है, ज़्यादा कुछ डिटेल बताऊंगी तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इस वजह से अब आपके अब जो है सीडीपी का जब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ तो जो सिलेबस है इसका अलग से पूरा सिलेबस, उसमें से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में ही देख लें तो जीन प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं, कोहल वर्ग हैं, हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन 4 टॉपिकों से ही अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। तो हमें वही चीज़ पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन बार बार उठा रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको वो चीज़ें देखनी है जहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का सब्जेक्ट वाइज जो है मैं अलग से सिलेबस पूरा डिटेल में दे दूंगी, चाहे आपको हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में, बाइलिंगुअल दोनों मिल जाएगा। क्लासेस आपकी ईवीएस की मैंने स्टार्ट कर दी है, और पेपर सेकंड में एसएसटी से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम एसएसटी का क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो एसएसटी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। ईवीएस क्या दोस्तों, अगर आप ये शुरू से देख लेंगे ना, ईवीएस में आप 30 में 30 करके आएंगे, क्योंकि जो पैटर्न है वो मैं जो ईवीएस की पहली क्लास है, जो सिलेबस मैंने शेयर किया उसको आप लोग देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा सीटेट का, फिर आप जो है वो आपका 1 महीना फॉर्म फिलअप करने में कुछ मिस्टेक हो गया है तो कुछ इस तरह की चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में 1 महीना कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कम से कम 2-3 महीने आप सीरियस होकर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपना रिजल्ट अच्छा और बेहतर देखेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी अब आपके मन में जो कुछ भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।